नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने और यहां का प्रतिनिधित्व आवाम के हाथों में सौंपने की बात कह दी है। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि पहले भी जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व आवाम के हाथों में रह चुका है और खासतौर पर पिछले 30 सालों में जम्मू कश्मीर में हालात क्या रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि ये हालात उसी प्रतिनिधित्व की देन है। और क्या कुछ कहना था उनका, देखिए। देखिए 70 साल में तो हमने इलेक्शंस ही यहाँ पे करवाए हैं और वो खुद भी यहाँ पे रहे। एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने एक पारी खेली थी यहाँ पर जिसमें वो जल्दी बोल्ड हो गए और तब उनकी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वो पीडीपी के साथ थी। तो महबूबा जी साहिबा ने जिस तरह से आज़ाद साहब को क्लीन बोल्ड करवा दिया उस पारी में, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो हमारी है वो लोगों के हाथों में होनी चाहिए। तो शायद 70 सालों में यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स भी लोग ही रहे और रिप्रेजेंटेशन भी लोगों के हाथों में ही रही। उसके बावजूद जो हालात जम्मू कश्मीर के रहे हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं और ये हालात जो वाक़ियात हमारे 30 सालों में पेश आए जम्मू कश्मीर में, ये शायद उसी रिप्रेजेंटेशन की देन। इससे ये दोहराएंगे, लोगों के हाथों में ही सरकार रहेगी क्योंकि डेमोक्रेसी का मकसद होता है कि डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट हो, यानी बाज़ाब्ता इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो लोग चुनेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स वही नुमाइंदे होते हैं। हम फिर से ये कहना चाहेंगे कि 70 साल वही होता रहा और 70 सालों में एक ही खानदान ने या दो खानदानों ने यहाँ पे हुकूमत की। उनके साथ कभी कांग्रेस मिलके आई, कभी पीडीपी मिलके आई। कुछ ऐसा नहीं हमें दिखा कि जिसकी वजह से आज कश्मीर को वो सब कुछ झेलना नहीं पड़ता जो आज हमें झेलना पड़ रहा है इन्हीं हुक्मरानों की वजह से। चाहे वो कोई भी हुक्मरान रहा है, कश्मीर के नाम पे उन्होंने सियासत की, कभी ऑटोनॉमी के नाम पे सियासत की, किसी ने 370 के नाम पे सियासत की, किसी ने नौजवानों के खून पे सियासत की, किसी ने कफन पे सियासत की। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद राजा राम ने जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत बनाने की जरूरत पर बल दिया है। आरसपुरा में आज उन्होंने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनसे विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने और लोगों के घर घर जाकर पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करवाने की जरूरत पर बल दिया। राजा राम ने आरसपुरा में पार्टी की गतिविधियों का जायजा भी लिया और यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। और ये मीटिंग बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। तो आने वाले समय में कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करके जब भी विधानसभा का चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी मजबूती से कैंडिडेट उतारे, चुनाव लड़ाए, चुनाव जीते और जम्मू में अपने इतने विधायक जिताए कि कम से कम अगर सरकार बने तो बहुत अच्छी बात है, अगर न बने तो कम से कम बीएसपी का इतना इन्वॉल्वमेंट रहे कि गरीब समाज, दलित समाज, आदिवासी पिछड़ा समाज की बात विधानसभा में या विधानसभा में मानने को लोग मजबूर हों। इस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी को पहुंचाया जाए, इस मकसद की मीटिंग। जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक मेरा मांदरिया की पंचायत यहाँ गोदन में 9,50,000 की लागत से बनने वाली कलवर्ट और लिंक रोड का काम शुरू करवाया है। उन्होंने बताया कि ये काम खत्म होने की कगार पर देखने को मिल रहा है और होने ही वाला है, जहां ब्लैक टॉपिंग करवाने के साथ साथ अन्य विकास कार्य भी जल्द शुरू करवाने दिए जाएंगे। और आप देखिए किस तरह से आज काम भी यहाँ शुरू किया गया। आज हमने गांव गोदन में ये 9,50,000 की लागत से एक कलवर्ट और उसके साथ साथ जो प्रोटेक्शन का काम था, एक लिंक रोड की हमारी, उसका काम का जो है शुभारम्भ किया है। काफ़ी देर से ये लोगों की डिमांड थी। ये गोदन हमारा जो गांव है बड़ा पिछड़ा हुआ गांव है और रोड कनेक्टिविटी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे जितने भी मोहल्ले हैं अभी ऐसे ही हैं। तो हमारा प्रयास है आज हमने कि ये शुरुआत जो है गाँव के अंदर की है और इसके बाद हमारी कोशिश है कि ये जो मोहल्ला है ये काम जब ख़त्म होगा इसके बाद
ब्लैक टॉपिक का काम भी यहाँ होगा। और इसके साथ साथ एक गांव की एक दरीना डिमांड है कि गोदन से लेकर घराटल केरी तक हमारी रोड बननी चाहिए। आने वाले दिनों में हमारा प्रयास है कि गोदन टू घराटल भी एक रोड हमारी जल्दी यहाँ पे। जम्मू सूबे में बिगड़े मौसम के मिजाज का खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ा है और तेज हवाओं और तूफान के कारण उधमपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर यहां पढ़ानू पंचायत में एक तेज हवा ने एक गरीब परिवार के सर से छती छीन ली है, जिससे ये परिवार अब दरबदर होकर रह गया है। तेज तूफान के कारण इनके कच्चे मकान की छत देखते ही देखते उड़ गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। इनका कच्चा मकान भी अब गिरने की कगार पर पहुंच चुका है और ये लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगाए बैठे हैं। इस पंचायत के प्रतिनिधि हालांकि अपनी ओर से इस परिवार की ओर आप देखिए हाथ बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हर संभव मदद कर रहे हैं। हम पढ़ानू गांव में रहते हैं। हमारे आधी तूफान चलने से हमारे घर का छत उड़ गया है और हमारे राशन पानी को भी नुकसान हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ डीसी मैम से कि वो हमारी हेल्प करें। मैं आप सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो हमारे मकान का आके देखें, रिलीफ करें, तो हमारी हेल्प करें। इतनी ज़्यादा चाहती हूँ मैं। ज़्यादा तूफान की वजह से इनकी छत उड़ गई तो बहुत काफ़ी नुकसान हुआ। बस इतना फ़र्क हो गया कि जान मानो को किसका नुकसान नहीं हुआ, जानवर इनके बच गए, ये खुद बच गए, कोई छत इनके सिर पर नहीं गिरी। सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैंने पटवारी सर को फ़ोन किया, ग्राम सेवक जी को फ़ोन किया कि इनको कुछ सहायता मिल सके तो कृपया करें। मैं डीसी मैडम से अगर ये देख सकती हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनकी जल्द से जल्द कोई हेल्प की जाए। और सर मैं इस बात से दुखी हूँ कि हमने कितनी बार इनके डॉक्यूमेंट्स पंचायत घर में भेजे, तो कितनी बार इन्होंने कहा कि हमारे मकान का कुछ करो, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हमने इनके जितने भी कागजात है सब भेजे, घर भी दिखाया कि सर जल्दी से जल्दी इनका दो। तो ये भगवान का शुक्र है कि इनकी जान बच गई, अगर कल को कोई हादसा होता तो हम किसको जवाब देते। सर मैं इतना कह चाहूँ कि हमारी एक दुकान है हमने घर के पास बनाई, तो हमने इनको कहा कि आपका जो जरूरी सामान है जो खराब ना हो वो आप हमारी दुकान में रख सकते हैं। और मैं सर ये कहना चाहती हूँ अगर मुझ में इतनी ताकत है कि मैं तो ये कहूँगी कि पंचायत घर हमारा खाली पड़ा है, उनको दिया जाए रहने के लिए। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर जिले के अधीन आने वाली समरोली इलाके में आज पहाड़ से गिरे एक पत्थर ने वहां से गुजर रहे एक शख्स की जान ले ली है। मृतक की पहचान मोहम्मद रऊफ पुत्र सलामत उल्हा जो कि निवासी लाटी के रूप में की गई है। तो बताया यह भी जा रहा है कि मोहम्मद रऊफ जो कि बाइक लेकर समरोली से गुजर रहा था और अचानक वहां पहाड़ के नीचे आने की वजह से उसकी यहां मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने उसे उठाकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी हमें पता चला कि एक लड़का जो है जो मोटरसाइकिल पर चल रहा था समरोली के पास, तो जिस पर हेलमेट पहन के भी इसको एक कोई पत्थर से हिट हुआ है, जहाँ तक हमारे न्यूज़ मिली है मुझे, उस वजह से उसकी एक डेथ हुई। उसको लगे जो यहाँ आए, यहाँ इन्होंने डॉक्टर ने कोशिश की उसको रिसर्चेट करने की, मगर उसकी हालत ठीक नहीं थी तो वो एक्सपायर कर गई। खराब मौसम ने यहां रियासी की भारत पंचायत में किसानों की मेहनत पर पानी फेर कर रख दिया है। तेज आंधी, तूफान और बारिश के कारण कई किसानों की गेहूं की फसल तबाह होकर रह गई है। गेहूं की फसल की वजह से आप देखिए किस तरह से लोगों को परेशानी हुई। पानी ने इसे बर्बाद करके रख दिया और किसान वर्ग अब सरकार से मदद की आस लगाए बैठा है। हमारे गांव में बहुत से फसल अभी कटने बाकी थे, कुछ कटे थे वो काफ़ी तबाह हो गया है। बहुत से लोगों की कणकें खेतों में बर्बाद हो गई हैं। बेशक इस बारिश से कुछ लोगों को काफ़ी राहत हुई है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त धूप पड़ रही थी गर्मी की, उससे लोगों को राहत हुई। कि वहाँ हमारे गांव में ज़मींदारों का बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं आपके ज़रिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो इसका मौके पर मुआवजा फरमाकर लोगों का जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा देने की कृपा करें। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अगर ये हमारी रिक्वेस्ट आप एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के पास पहुंचा देंगे तो आपका बहुत बहुत मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि हमारी आपके ज़रिए ये आवाज़ गवर्नमेंट के पास पहुंच सकती है, वरना हमारा दूसरा कोई ज़राए नहीं है कि हम गवर्नमेंट से ये अपनी आवाज़ पहुँचा सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे रिक्वेस्ट पर ध्यान देगी।
जम्मू में इसके आसपास के इलाकों सहित कुछ अन्य जिलों में आज हुई बारिश ने लोगों को फिर से काफी राहत पहुंचाई है। राहत के साथ साथ कुछ एक जगहों पर हुआ जल भराव भी हालांकि लोगों के लिए आफत साबित हुआ है। तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को तेज हवाओं और बारिश की फुहारों ने काफी हद तक सुकून पहुंचाया है। मंगलवार को भी हालांकि बारिश के बाद तेज धूप निकल आई थी और आज भी बारिश थमने पर सूर्य देवता और बादलों के बीच आंख मिचोली का सिलसिला शुरू हो गया। काफ़ी फर्क पड़ रहा है। काफ़ी लोग त्राही कर रहे थे, तो जिसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग थे और जवान भी थे। तो इतना मतलब कि कोई कम से कम ज़्यादा नहीं है, 3-4 महीने तक लोगों को इतनी मतलब राहत नहीं मिल रही थी। ऊपर से बिजली भी नहीं थी और लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा था इसकी वजह से। और ये जो टेम्परेचर था मेरे ख्याल में 40 और 45 के ऊपर था। तो इसीलिए आज लोग इतने खुश हो गए हैं, अपने अपने देवताओं को ये नमन कर रहे हैं कि हे भगवान, ये हमें इतनी राहत आपने दी है कि हम आपका शुक्रिया अदा। और किसानों को भी अभी इतनी बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। जो थोड़ी सी कहते हैं जूते को तिनके का सहारा तो है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को वही अपना ये राहत मिल रही है। जो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आज बारिश होने की वजह से पहली बार जम्मू में एक अच्छी बारिश हुई है, जिससे तापमान जो है वो थोड़ा डाउन में आया है और उसकी वजह से लोगों को बहुत राहत मिली है। और अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी अमन चैन की ज़िंदगी, पीसफुल लाइफ जो है वो व्यतीत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आगे भी कुछ मौसम ऐसा ही रहेगा। तो जम्मू के विक्रम चौक इलाके में आज जम्मू नगर निगम ने अभियान चलाकर वहां अवैध रूप से ही लगी हुई रेहड़ी फड़ियां हटा दी हैं और सड़कों के किनारों और फुटपाथों पर हुआ अतिक्रमण यातायात के सुचारू संचालन में बाधा बन रहा था, जिसके चलते निगम को यह अभियान चलाने में मजबूर होना पड़ा। बताया यह भी जा रहा है कि यह अभियान स्मार्ट सिटी जम्मू को और खूबसूरत बनाने के लिए चलाया गया है। सांबा जिले के विजयपुर इलाके में बाजारों में हुए अतिक्रमण के खिलाफ आज प्रशासन ने जमकर अपना डंडा चलाया है। नगर पालिका की एक टीम आज पुलिस को साथ लेकर अचानक बाजार पहुंची और सड़कों पर कब्जा जमाए बैठे रेहड़ी फड़ी वालों के साथ साथ दुकानों को यहां पर आप देखिए किस तरह से सबक सिखाया गया, यानी दुकानों की हदों से बाहर सामान लगाने वाले दुकानदारों को भी सबक सिखाया गया। इस टीम ने कई लोगों के चालान काटे, जिनका सामान भी जब्त कर लिया गया और साथ ही साथ इस मुहिम के दौरान पॉलीथीन का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर भी चालान काटे गए हैं, यानी कि कार्रवाई की गई। कमेटी विजयपुर ने साथ में SHO विजयपुर के साथ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई है। जो लोगों ने सामान अपनी दुकानों के बाहर रखा था, जो रेडी फड़ी जो भी इंक्रोचमेंट थी वो हमने हटाई है, आगे भी हटाते रहेंगे। उसको लोगों को फाइन भी किया और उनको इंस्ट्रक्शन भी दी है आगे से जो सामान है वो दुकानों के अंदर ही रखें, अगर बाहर रखा तो एक जुर्माना भी होगा, साथ में उठा लिया जाएगा। आज हमने कोई 4-5 किलो पकड़ा भी है और लोगों को जुर्माना भी किया। कितना जुर्माना सर? आज 2900 रुपये करीब जुर्माना की है। बिजनौर की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश मगोत्रा द्वारा तबादला और प्रमोशन होने पर शिवसेना हिंदुस्तान ने आज उन्हें सम्मानित किया है। डॉक्टर मगोत्रा को प्रमोट कर कठुआ का चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर यहां शमीम चौधरी को बिजनौर का ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने आज अपना पदभार संभाल लिया। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ बिजनौर SDH में नए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर शमीम अहमद। मैं बहुत ही वेलकम करता हूं और आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं पुराना इनको जानता हूं। जो भी हमने आज तक बिजनौर हॉस्पिटल की डेवलपमेंट की है, ब्लॉक की डेवलपमेंट की है, उसको ये बहुत ही आगे ले जाने वाले हैं। वेरी सिंसियर पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। तो मैं चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से आपका भी और लोगों से भी सहयोग चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई, इनको भी आप जैसे मुझे सपोर्ट करते आए हैं, इनको भी सपोर्ट करेंगे और बहुत ही एक बेहतरीन काम बिजनौर हॉस्पिटल में होगा।
इसकी मैं उम्मीद लेके CMO कठुआ जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है वहाँ आज ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मीडिया पर्सन का, तमाम उन लोगों का जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका, कि उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। तो भाजपा की कला एवं संस्कृत प्रकोष्ठ की ओर से आज भक्ति गीतों पर आधारित एक एल्बम का विमोचन किया गया। पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के यहां वरिष्ठ नेता विनय कुमार ने एक एल्बम को जारी किया जो YouTube पर रिलीज कर दी गई। सतगुरु की महिमा आज यूट्यूब चैनल पे माँ बाबे वाले यूट्यूब चैनल पर आज लॉन्च हो रहा है। इसके हमारे जो गायकार हमारे बीच में धीरे बटालवी जी, जो पहले भी जय श्री बाबा लाल जी काफ़ी एल्बम रिलीज़ कर चुके हैं। मैं जम्मू जिला की तरफ से उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूँ जो काफ़ी यूट्यूब पे इसका चैनल में उनका आ रहा है और आए दिन जो अपनी एल्बम रिलीज़ करते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ना लगवाने वालों और यातायात के अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। बात करें अगर जम्मू शहर व इसके आसपास के इलाकों की, तो यहां एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। सड़कों पर लगे हुए नाकों को देखकर कुछ वाहन चालकों ने रफूचक्कर होने की कोशिश भी की है और उसके साथ साथ आप देखिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार डंडा चल रहा है और चालान भी काटे जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई गाड़ियां भी जब्त कर दी गई। खास फोकस है इसके ऊपर जो HSRV नंबर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। उसको नहीं करिए, उसको पकड़ना, चलान देना, कोर्ट चलान देना या मौके का कराना चाहता है कि मौके कराना। बाकी जो जर्नल है पब्लिक जो वायलेशन करती है ज़्यादातर यंगस्टर करते हैं। सीट बेल्ट नहीं पहनना, हेलमेट नहीं पहनना, मतलब ओवर स्पीड करना, ये पकड़ते हैं हम, टाइम टू टाइम चलान देते हैं। अभी हम कर रहे हैं, ये रूटीन में ही हो रहा है, कोई स्पेशल कुछ नहीं है। ये कुछ गाड़ियां हैं ना ये जो मतलब चोरी की गाड़ियां हैं, कुछ नंबर और लगे हैं, चैसी नंबर और है, इससे ये कंट्रोल होगा जैसे मतलब इनके जब चेकिंग होगी तब हम करते हैं। बीच में चैसी नंबर और निकलता है, अपना RC में कुछ और होता है, इसमें चोरी की गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी। जो चोरी की गाड़ियाँ वे किसी दूसरे काम में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, गलत काम में, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा हमारे सीनियर अफसर ने बोला है कि इनको कंट्रोल में करो, इनको पकड़ो और चलान वगैरह दे दो और चेक करो कि ये गाड़ी चोरी वगैरह की नहीं है। SRTC से स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले चुके यहां मुलाजिमों ने आज एक बार फिर राजभवन की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन इनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। इन पूर्व मुलाजिमों ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने पल्ली दौरे के दौरान जिस तरह से यहां पर पहुंचे थे, बड़ी सौगातें सामने रखी गई, लेकिन रही सही कसर निजाम ने बैठे हुए अधिकारी यहां पर पूरी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने दिया, लेकिन जो कुछ दिया वो हाई लेवल के ऊपर, नीचे तबके का उन्होंने भी ख्याल नहीं रखा। उसमें हम ये मानते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर इन लोगों का है जो 25 MLA हमने जिता कर भेजे हुए थे इस सरकार का। तो या जो ब्यूरो सेक्रेटरी में बैठे, इनका काम था लोगों के केस प्रोसेस करने, इन्होंने नहीं किए। हमारी मांग है सरकार से, जो हमारे पेंटिंग एरिया है जिसमें कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड DA एरियर, जिसका अमाउंट है 67 करोड़ 95,94,710 रुपये, जिसमें VRS एम्प्लॉइज, GHS एम्प्लॉइज एंड नॉर्मल रिटायर एम्प्लॉइज आजकल इन्होंने कंबाइंड सब इकट्ठे कर दिए हैं। हम ये गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं, हमारी जो पेंडिंग लाइबिलिटी है वो विद इन डेज तक क्लियर की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा ये जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में अपना जनाधार और बढ़ाते हुए आज कई लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया है। पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी पंडित समाज के कई गणमान्य लोगों ने भाजपा का दामन थामकर इसके साथ कंधे से कंधा मिलकर चलने का प्रण ले लिया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने इन लोगों का जोरदार स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि इन लोगों के भाजपा के परिवार का हिस्सा बनने में यहाँ आप देखिए पार्टी किस तरह से मजबूत होगी।
मैं हृदय की गहराइयों से कश्मीरी पंडित समाज के इन सभी प्रतिष्ठित बहुआयामी और बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी, इन व्यक्तित्व के मालिक, इन सभी कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। कश्मीरी पंडितों ने हमेशा देश, समाज और धर्म के लिए कार्य किया है और हमें खुशी है कि कश्मीरी पंडित समाज से जो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनमें श्री हीरालाल भट्ट साहब जो जम्मू कश्मीर विचार मंच के साथ कई वर्षों तक जुड़े रहे, श्री अशोक कंगन साहब, श्री एस.के. भट्ट साहब एडवोकेट साहब, श्री मोती भट्ट साहब जैसे अनेक कार्यकर्ता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, मैं उन्हें बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं। तो विभिन्न किस्म की आपदाओं के दौरान अपनी और औरों की कीमती जानें बचाने की जानकारी स्कूली बच्चों को भी दी जा रही है और इसी कड़ी में सिविल डिफेंस ने आज बिजनौर के सिकंदरपुर इलाके में स्थित एक स्कूल में कैंप लगाकर बच्चों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। इन बच्चों को बताया गया कि इन जानकारियों का उपयोग आपदाओं के दौरान करने से कई कीमती जानों को बचाया जा सकता है। इस कैंप का आयोजन सिविल डिफेंस की डिप्टी कंट्रोलर अनीता पवार की देखरेख में किया गया। इन केस कोई डिज़ास्टर होता है तो हमें किस तरीके से अपने आप को बचाते हुए लोगों की किस तरीके से हेल्प करनी है, उसी सिलसिले में आज हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया हुआ है और कम से कम इसमें कोई 70 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बाकी का यहाँ का स्टाफ भी है। बस यही हमारी एक छोटी सी कोशिश है। क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें बहुत सारे प्रोग्राम डिज़ास्टर में मैन मेड एंड जो नेचर मेड डिज़ास्टर होते हैं उसमें इम्प्रोवाइज तरीके से हम किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं, हेल्प कैसे कर सकते हैं, जैसे फायर फाइटिंग हो गया या एक्सीडेंट विक्टिम को किस तरीके से लिफ्ट करना है, स्नेक बाइट होगा उसको किस तरीके से हमने करना है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।